हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 6.1 हम पढ़ रहे थे, उसमें हम 5 सवाल देख लिए थे। अब देखें सवाल नंबर 6। ये लगभग वैसे ही है जैसे हमने ऊपर के 2 सवाल किए हैं। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहां वैसा ही एक पैटर्न बना के दिया हुआ है जो हमने पिछले वाले सवालों में देखा है, और आपसे लुप्त संख्याओं के बारे में पूछा है। जो खाली स्थान है उनको भरने हैं। तो देखो, जो पहला इसमें लाइन बना के दिया है उसमें लिखा है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। यदि इस बात से कोई निष्कर्ष आप नहीं निकाल पाए हैं तो दूसरी लाइन को पढ़ें। 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। यदि इन दोनों से भी सोचने में नहीं आया तो तीसरी लाइन को और पढ़ लें। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो एक बात तो इन तीनों से निष्कर्ष पे ये आती है कि यहां पे 2 का वर्ग है तो यहां पे 3 का वर्ग है, यहां पे 6 का वर्ग है तो यहां पे 7 का वर्ग है, यहां 12 का वर्ग है तो यहां 13 का वर्ग है। यानी यहां से जस्ट एक बड़ी संख्या आपको आगे मिल रही है। तो आप इसका मान तुरंत निकाल सकते हैं कि यहां 21 है तो यहां पे पक्का 20 होगा, क्योंकि यहां से तुरंत एक बड़ी संख्या यहां पे है। 6 से बड़ी 7, 2 से बड़ी 3, 12 से बड़ी 13 है, तो इसका मतलब 20 से बड़ी 21 है। तो यहां पर पक्का मान क्या आएगा? 20 आएगा। तो ये खाली स्थान होगा, यहां पे आप 20 लिख देंगे। अब देखें, 2 खाली स्थान यहां पर हैं और एक और यहां पर है। तो कुछ और नियम देखें, देखो ध्यान से। ये 2 बनाया गया है, ये 6 बनाया गया, यहां पे 12 है। तो देखें, 3 गुणा 4 करने से 12 आ जाएगा, 2 गुणा 3 करने से 6 आ जाएगा, 1 गुणा 2 करने से 2 आ जाएगा। और यहां पे हमने 20 सोचा है क्योंकि यहां से एक कम होगी यहां पे संख्या। तो ये 20 कैसे आया है? उसी तरीके से 4 गुणा 5 करने से 20, 3 गुणा 4 करने से 12, 2 गुणा 3 करने से 6, 1 गुणा 2 करने से 2। अब सोचें, यहां पे 30 का वर्ग है, यहां 31 का वर्ग है, तो इसका मतलब 30 आया होगा। तो कैसे आया होगा? 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, क्योंकि यहां तो एक एक का गैप ही तो है। 1 के बाद तुरंत 2, 2 के बाद तुरंत 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, तो 5 के तुरंत बाद में 6। अब आप देख सकते हैं, 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग बराबर 31 का वर्ग। हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखो, 5 गुणा 6 से 30 बना, तो 6 गुणा 7 करने से 42 आएगा, तो 42 का वर्ग हो जाएगा। और आगे वाले में इससे तुरंत बड़ी संख्या होगी, यानी 42 से जस्ट बड़ी क्या बन जाएगी? 43। तो हमें 43 का वर्ग मिल जाएगा। तो यह आपका 6 का सवाल था, जिसमें हमने प्रतिरूप को देख करके जो लुप्त संख्याएं थी उनको प्राप्त किया। सवाल नंबर 7 को देखें। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जोड़ना नहीं है, लेकिन जो योगफल है वो बताना है। यानी बिना जोड़े योगफल कैसे बता सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बिना योग किए आप योगफल कैसे निकालेंगे? तो हमने एक बात सीखी, देखो, यदि सारी की सारी प्राकृत विषम संख्याएं ली जाएं क्रमागत रूप से। क्रमागत रूप का मतलब क्या है? बिना छोड़े। पहली विषम संख्या 1, यदि हम 2 विषम संख्याओं की बात करें तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं बन गई, 1 और 3। तो हम 2 का योग करेंगे तो देखो 2 का वर्ग यानी 4 मिलेगा, 1 प्लस 3 4 मिलता है। 1 का योग करेंगे तो 1 का वर्ग यानी 1 ही मिलेगा। चलो हम 3 क्रमागत विषम संख्या को योग करके देखते हैं। 1 के तुरंत बाद में अगली क्रमागत विषम संख्या 3, अगली क्रमागत विषम संख्या 5। हम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग करते हैं तो देखो 3 का वर्ग मिलेगा। हमने 3 जोड़ी है तो 3 का वर्ग मिलेगा, 2 जोड़ी है तो 2 का वर्ग, 4 जोड़ेंगे तो 4 का वर्ग, 5 जोड़ेंगे तो 5 का वर्ग, ये मिलता जाएगा। आप देख लें, भले 3 का वर्ग 9 बनेगा, 5 प्लस 3 प्लस 1 9।
हम 4 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, 4 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ें तो आपको देखो 4 का वर्ग यानी 16 मिलेगा। निश्चित रूप से आप जितनी क्रमागत विषम संख्याओं को योग करेंगे उतने का ही वर्ग आपको मिल जाएगा। तो देखें 7 के सवाल में पहला हमने देखो 1 2 3 4 5 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ा है, तो हमें इसका उत्तर कितना मिलना चाहिए? 5 का वर्ग यानी 25 मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे आप योग कर लें, 3 और 1 4 और 5 9 7 16 16 9 25। तो ये नियम होता है कि क्रमागत विषम संख्याओं का हम योग करते हैं तो वो जितनी आपने जोड़ी हैं उतने का वर्ग के बराबर आपको उत्तर मिलेगा। आप यहां पर देखें अगले सवाल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ा है, तो इसका मतलब 10 का वर्ग यानी 100 मिलेगा। चाहे आप योग करके देख लें, इनको योग करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 विषम संख्याओं को जोड़ा है, तो हमें 12 का वर्ग यानी 144 मिलेगा। चाहे आप योग करके देख लें। तो हम बिना ऐसे योग किए तुरंत भी मान बता सकते हैं यदि हमें क्रमागत विषम संख्याएं दिख जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा हमारा 7 का सवाल है वैसा ही 8 का सवाल है। इसमें लिखा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब इसने बोल दिया कि हमें 7 क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यदि इन 7 क्रमागत विषम संख्याओं को हम योग करेंगे तो हमें 7 का वर्ग यानी 49 मिलेगा। दूसरा सवाल है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब यदि हमें 11 विषम संख्याएं योग के रूप में लिखनी है तो हम शुरुआत से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है वो 11 का वर्ग 121 के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 8 का सवाल है। 9 के सवाल में देखें, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, ये पूछा है। दूसरे में यह पूछा कि 25 का वर्ग करें 26 का वर्ग करें तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। ऐसे ही आपसे पूछा है 99 का वर्ग करें 100 का वर्ग करें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनके बीच में कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो देखो एक नियम आप ये जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, मैं यहां तक संख्याएं ले रहा हूं। आप देखें 1 को सोच सकते हैं 1 का वर्ग, 4 को सोच सकते हैं 2 का वर्ग, 9 को सोच सकते हैं 3 का वर्ग, 16 को सोच सकते हैं 4 का वर्ग। तो देखो 1 और 2 इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2। हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 गुणा 2 करके, 1 गुणा 2 यानी 2 संख्याएं मिलेंगी। फिर देखो 2 का वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? आप गिने 4 हैं, तो इस 2 का दोगुना कर दें, 2 दूनी आपको 4 मिल जाएगा। फिर देखें 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी 3 का डबल आपको 6 संख्याएं मिल गई। यानी होता क्या है कि जिन संख्याओं के वर्गों के बीच में आपसे पूछा है उसमें छोटी संख्या का डबल कर दें, उतनी संख्याएं मिल जाती हैं। यानी 12 और 13 के वर्ग के बीच में आपसे संख्याएं पूछी हैं, तो 12 का वर्ग कितना होगा? 12 का वर्ग होगा 144 और 13 का वर्ग होगा 169। आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो हम बता देंगे छोटी संख्या का डबल, 12 दूनी 24 संख्याएं आएंगी। ऐसे ही 25 का वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? छोटी संख्या का डबल यानी 50। 99 का वर्ग और 100 का वर्ग, उन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? छोटी संख्या का डबल यानी
98। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं। आपकी 6.1 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।